आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मंगलवार को ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति बैनर तले मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मास्क वितरित कर जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत रेलवे स्टेशन से अपने गंतव्य तक जाने वाले यात्रियों को निःशुल्क मास्क वितरण के साथ रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे यात्री और रेलगाड़ियों में यात्रा कर रहे यात्रियों को मास्क वितरित किया गया। इसी के साथ साथ सभी लोगों को कोरोना को लेकर सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन को बताकर जागरूक भी किया गया। बताएं विनोद जी, आज के कार्यक्रम के बारे में। देखिए, मैं ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और पिछले लॉकडाउन के समय से हमारा जो कार्यक्रम है मास्क लगाओ जागरूकता अभियान, इसके अंतर्गत हम लोगों ने विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए हैं और आज मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हमारी महिला टीम के नेतृत्व में पूरा एक जागरूकता अभियान प्लेटफॉर्म पे आने वाले लोगों को प्लस इसमें जो गाड़ियाँ जो उस समय निकली उन लोगों को हम लोगों ने निःशुल्क एक मास्क दिए और साथ ही लोगों को जागरूक किया कि मास्क उनके लिए क्यों ज़रूरी है। आप अगर कोरोना से बच पाएंगे तो सबसे बड़ा कवच इस समय मास्क है। आप लगाएंगे, आपका परिवार लगाएगा तो दोनों तरह से हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा, हमारा समाज भी सुरक्षित रहेगा। ये हम लोगों ने मैसेज दिया है और पूरी ट्रेनों पे हम लोगों ने मास्क का वितरण किया है। मंगलवार को थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत अलवर पुल के नजदीक रेलवे ट्रैक पर फिरोजाबाद के रहने वाले एक व्यक्ति का खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मच गया। जैसे ही आसपास के लोगों ने रेलवे ट्रैक पर खून से लथपथ हालत में शव को देखा तो आनन फानन में इलाका पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने मृतक की पहचान फिरोजाबाद निवासी हेमंत यादव के रूप में की। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीओ रिफाइनरी वरुण कुमार सिंह ने बताया कि फिरोजाबाद के रहने वाले हेमंत यादव नाम के युवक का शव ट्रेन से कटा हुआ मिला है, जिसके शव के पास से 2 मोबाइल फोन, 20 सिम आदि पुलिस द्वारा बरामद की गई हैं। युवक का शव मिला है जिसके पास मोबाइल वगैरह भी बरामद हुए, क्या मामला था? ये थाना क्षेत्र हाईवे जनपद मथुरा का प्रकरण है। आज सुबह करीब 9:30-10 बजे के करीब एक हेमंत यादव नाम का व्यक्ति, जो कि मूल रूप से टुंडला जनपद फिरोजाबाद का रहने वाला है, उसकी ट्रेन से कटी हुई डेड बॉडी पुलिस को प्राप्त हुई है। तो डेड बॉडी को पुलिस ने कब्जे में लेकर के पंचायतनामा भर के पीएम के लिए भेज दिया गया है और साथ ही उनके परिजनों से संपर्क करके उनको सूचना दी जा रही है और जल्द ही अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा किया जाएगा। प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत होता है? प्रथम दृष्टया अभी ये प्रतीत हो रहा है कि वो यहाँ पे कहीं स्थानीय रूप से वो कोई नौकरी वगैरह यहाँ मथुरा में रह के कर रहा था, तो आज सुबह वो कहीं ट्रेन की तरफ ही अपना रेल की पटरी क्रॉस कर रहा था, तो इसके कारण से दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हुई है। बाकी स्पष्ट बात जब उसके परिजन आ जाएंगे तब वास्तविक स्थिति क्लियर होगी। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के प्रयासों की इन दिनों हर कोई तारीफ कर रहा है। तारीफ की मुख्य वजह वहां से लगातार स्वस्थ होकर अपने घर लौट रहे कोरोना संक्रमित लोग हैं। केडी हॉस्पिटल सोमवार रात 9 बजे तक 207 ब्रजवासियों की जीवन रक्षा कर चुका है। सोमवार को यहां से 5 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया। कोविड सेंटर के प्रमुख डॉक्टर गौरव सिंह का कहना है कि केडी हॉस्पिटल से अब तक 207 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। इसमें वृद्ध, युवा, शिशु और महिलाएं शामिल हैं। वृद्ध लोगों के लिए इस संक्रमण को काफी खतरनाक माना जा रहा है, लेकिन बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तथा निडर चिकित्सकों की टीम लगातार कोरोना संक्रमितों को स्वस्थ करने में सफलता हासिल कर रही है। मंगलवार को महावन तहसील पहुंचे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अपना ज्ञापन एसडीएम महावन कृष्णानंद तिवारी को सौंपा, जिसमें उनके द्वारा किसानों को हो रही समस्याओं से उनको अवगत कराया। साथ ही उनको दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर भी उनसे वार्तालाप की गई। उनका कहना था कि किसानों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है, जो कि सरकार द्वारा दिया जाना था। इन सभी मांगों को लेकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ यह ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति पार्टी के कार्यकर्ता रतन सिंह ने बताया कि मेरा नाम रमेश फौजी है। मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति युवा जिलाध्यक्ष मथुरा। किस संबंध में आए हैं आज यहाँ पे? हम जो किसानों की सारी समस्याएं, जो किसान समस्याओं से जूझ रहे हैं, काफ़ी बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक किसानों की समस्या का कोई हल नहीं हुआ है।
जिस प्रकार फसल नष्ट हुई थी ओलावृष्टि में, अभी तक किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिल पाया। तो क्या मांग रखी है, क्या ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को आपने? इसमें हमारा जो किसानों की बर्बाद फसल का जो घोषणा हुई थी वो मिले, और किसानों की जितनी भी योजनाएं किसानों तक नहीं पहुंच पा रही हैं वो सारी योजनाएं किसानों के लिए पूर्ण रूप से प्राप्त हों। वृंदावन यमुना में जलस्तर बढ़ते ही पीपों का पुल जो मार्ट एवं वृंदावन के आवागमन के लिए था उसे हटा दिया गया था, जिस कारण वृंदावन के नाविकों के द्वारा यमुना नावों से पार कराई जाने लगी। लेकिन पीडब्ल्यूडी ने नाविकों द्वारा चलाई जा रही नावों पर रोक लगा दी और उसकी जगह स्टीमर का प्रयोग होने लगा, जिससे नाविकों के समक्ष आर्थिक संकट पैदा हो गया। वहीं मंगलवार को महिला समाज के नाविकों ने पीडब्ल्यूडी ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि यमुना का जल स्तर अभी इतना बढ़ा नहीं है। हम चाहते हैं कि हमको भी नाव चलाने की अनुमति दी जाए, जिससे कि हम भी अपने घर परिवार का पालन पोषण कर सके। क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र। क्या करते हैं आप लोग? यहाँ नाव चलाते हैं साहब। तो अभी आपने यहाँ पे नारेबाजी की प्रशासन के खिलाफ क्यों की? ये स्टीमर की वजह से चलाई साहब नारेबाजी। नहीं, स्टीमर की वजह क्या कारण आया ऐसा? ये स्टीमर पहले से चल रही नहीं थे साहब, पहले भी खजुआ मच्छी कटते थे इससे, और नाव चलाई थी पुराने ज़माने से। नाव चला रहे हैं हम, पहले से ही चलाते आ रहे हैं नाव। तो हमारा धंधा ही है, यही रोजगार है, यही बिजनेस है हमारा, और कोई कारोबार नहीं है अपना। नहीं, इस समय क्यों बंद की जा रही है विशेष तो ये स्टीमरों की वजह से बंद कराई जा रही हैं। क्या पानी जमना बढ़ गया है क्या? हाँ, जमुना में थोड़ा सा पानी बढ़ा है, कोई ज़्यादा मामूली पानी है, कोई ज़्यादा नहीं है, 1 फुट पानी बढ़ा है बस। मंगलवार को थाना यमुनापार क्षेत्र में खादर की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को लेकर प्रशासन को स्थानीय लोगों की शिकायत मिल रही थी। कुछ लोगों ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। इसी को लेकर डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय द्वारा थाना यमुनापार पुलिस के साथ अतिक्रमण को ध्वस्त कराया गया। इस दौरान उनके साथ नगर की टीम भी मौजूद रही। नगला चिरंजीवी में हो रहे अवैध कब्जों की शिकायत को लेकर प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई कराई गई, जिसमें पुलिस बल की मौजूदगी में सभी सरकारी भूमि के कब्जों को मुक्त कराया गया। जिसकी जानकारी देते हुए डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय ने बताया कि यह प्रशासन की मंशा के अनुरूप कार्य कराया गया है। जो भी सरकारी भूमि पर कब्जा करेगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ये अब्दुल नबीपुर खादर गांव है और मैं सहायक अभिलेख अधिकारी के रूप में खादर क्षेत्र के गांव का प्रभार मेरे पास है। पूर्व में जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश पर ये सारी नींव तुड़वाई गई थी और ये कह दिया गया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि यमुना नदी के 500 मीटर की परिधि में कोई निर्माण नहीं होगा। 169 मिलजुमला संजय सिंगल आदि के नाम है। उन्होंने फिर दोबारा से ऑफिस बना करके और इसमें प्लाटिंग करनी प्रारंभ कर दी, जो पूर्णतः नियम विरुद्ध और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है। आज मैंने सारी 4 दीवारियां जो प्लॉटिंग के लिए बनाई गई थी सभी ध्वस्त करा दी गई हैं और ये मेरी पुनः जितने प्लाट काट रहे हैं भूमाफिया टाइप के आदमी हैं उनसे पुनः चेतावनी है कि वो अवैध काम और अवैध निर्माण करने, सरकारी जमीनों, सरकारी संपत्तियों पर कब्जे करने छोड़ दें, अन्यथा उनकी सरकार के निर्देशों के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के अनुसार खैर नहीं है, कानून के अनुसार वो दंडित होंगे। जी सर, जो भूमि माफिया बना रहे हैं, क्या इनके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई होगी? कार्रवाई सारे निर्माण जो अब्दुल नबीपुर खादर में यमुना नदी की 500 मीटर की परिधि में आते हैं, मैंने कानूनगों को निर्देश दे दिए हैं कि वो लेखपालों 3 लेखपालों के साथ आकर पूरा सर्वे करें और चिन्हित करें कितने अवैध निर्माण हैं। जो भी निर्माण अवैध होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थाना रिफाइनरी के गांव आंवला सुल्तानपुर में एक व्यक्ति को अपने ही उधार दिए पैसे मांगना भारी पड़ गया। दरअसल सुल्तानपुर निवासी सत्यपाल ने बताया कि मैं अपने ट्रैक्टर को लेकर नगला मेंढकी से होकर जा रहा था। पूर्व प्रधान रामतरन व उसके पुत्रों पर करीब 55,000 रुपए थे।
सत्यपाल ने अपने पैसे मांगे जाने पर गुस्साई पूर्व प्रधान राम रतन व उसके 3 पुत्रों ने लाठी डंडे व कुल्हाड़ी से सत्यपाल का सिर फोड़ दिया और वह घायल होकर जमीन पर गिर गया। रास्ते से होकर जा रहे किसी व्यक्ति ने डायल 112 नंबर पर जानकारी पुलिस को दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूर्व प्रधान रामतरण को हिरासत में ले लिया और उसके 3 पुत्र पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। क्या नाम है वैसे आपका? नाम जयप्रकाश। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? झगड़ा हुआ था कि जो 2-3 साल के कुछ पैसे थे नगला मेडकी के, जो हमारे भाई ने मतलब जो पैसे मांगे उस पर बाने के पैसे दे दे भाई 2-3 साल के तेरे पे पैसे, जब उसके बाद में अब कंप्यूटर माजा चलाऊँगा। तो कंप्यूटर माजे लेकर के जा रहा था किसी दूसरे के में, तो इसके वहाँ से घर पे गांव से नगला मेडकी पे आया उसके दरवाजे पे, तो इसके बाप ने राम रतन ने और उसके 3 लड़के ने उन पे चोटें की, कुड़ारी और डंडों से मारपीट की। मैं उसी समय पे उसी रास्ते से अपनी माँ की दवा लेने के लिए बरारी मार्केट जा रहा था। मौके पे मैं पहुंचा, मौके पे मैंने जाके 100 नंबर 12 पे फ़ोन किया, फ़ोन जा करके पुलिस बुलाई, मौके पे माँ से दोनों को लेकर के आ गई। ये विवाद हुआ पैसे के पीछे। ये कौन सा गांव पड़ता है? गाँव आमला सुल्तानपुर, थाना रिफाइनरी, जिला मथुरा। मंगलवार को एक युवक ने थाना कोतवाली पहुंचकर जहर खा लिया। आपको बताते चलें कि मंगलवार की दोपहर सचिन नामक युवक वृंदावन कोतवाली पहुंचा, जिसने 3 साल पूर्व हुए मामले में पुलिस को तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर युवक ने कोतवाली पहुंचकर जहर खा लिया। युवक की हरकत को देख पुलिसकर्मी ने आनन फानन में युवक को जिला संयुक्त अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहाँ उसका उपचार किया जा रहा है। युवक का कहना है कि श्याम नामक व्यक्ति जो कि सुनरक का रहने वाला है, उसने बीते दिन सोमवार को उससे गाली गलौज की और उसका हाथ तोड़ दिया। इसे 3 साल पूर्व भी उससे मारपीट हुई थी, जिसको लेकर श्याम ने सोमवार को सचिन के साथ हाथापाई की। साथ ही युवक का कहना है कि पुलिस तहरीर ले लेती है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं करती। क्या नाम है आपका? सचिन नाम है। कहाँ रहते हैं आप? सुनरक में रहता हूँ सर। आप ये जहर खा के थाने पहुँचे, क्या मामला ये? सर मामला ये था, कुछ 3 साल पहले मेरे से मारा पीटी हुई थी। ऐसे मेरे भाभी का हाथ पकड़ लिया था एक बंदे ने, तो उस चक्कर में उससे मेरी मारा पीटी हो गई थी। तो मैंने थाने में अपने लिख के दी थी, तो उसने बोल दिया मेरे से कि इसमें हमारे पैसे हैं, तो उसने मारा पीट नहीं की है और ये झूठा इंजाम लगा रहा है भाई भाभी का। तो मगर उसने घर का इंजाम लगा दिया पैसे का, कैसे पैसे इसलिए इस पर मारा पीटी की हमने, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। बोलता है मेरे पास पैसे हैं, हमने उसको 76,000 रुपये दे दिए थे बीच में। तो बोला मेरे पास कुछ नहीं आया है। मैं तेरे पास कोई सबूत है कि हमने नहीं दिए तेरे को पैसे, और तेरे पास कोई सबूत है, तू बता कि हम तेरे हमारे पास पैसे हैं। किस बात के 76,000 रुपये दिए तुमने? बोलता है कि अब तेरे भाई के ब्याह में दिए थे। अच्छा। मगर हमको ऐसा कोई बात उसने बताई, मैं कुछ समझ आया था उस टाइम पर, उसने पैसे दिए ना दिए, मगर हमारे साथ कोई पैसे नहीं आए। वो हमारे पिताजी दारू वारू पी लेते हैं कभी कभार, तो बोलते हैं कि तेरे पापा को मैंने दारू पी के पैसे दिए थे। मेरी माँ नहीं है, 1 साल का था, मेरी माँ गुजर गई थी, बच्चा बन गया, बच्चा बन से अब क्या हुआ था? अब क्या आज जब आप थाने पहुँचे, किस लिए पहुँचे? मैं नीचे पहुंचा तो रात को सर मेरे को बहुत गाली गलौज दे रहा था। बोला अभी तो तेरा हाथ ही तोड़ा है, अब कुछ दिन में ऐसी जगह जाके ले जाके मारेंगे, मैं पानी में मिलेगा। मैंने कहा ऐसा क्या है? बोला एक भैया फिर चेन नाम का सही। कौन लोग हैं वो जाते में सर। कहाँ रहते? सुन रख के दुकान है, सड़क प्रधान था कुछ दिन। क्या नाम है उनका? क्या नाम है? श्याम नाम है। और उसने मेरे को कृष्णा की आदत बहुत भी तेरे से मरवाया था 2 महीने पहले। मेरे पैर सब उस बन गया, हाथ तो तोड़ दिया मेरा। जी हाथ में भी देखो मेरे पास इसमें सबूत सब मेरे पास। आज आपने जहर खाया, कहाँ खाया और कहाँ पहुँचे आप? मैं सर जहर तो रास्ते में खाया था, घर से आ रहा था, मेरी भी कुछ सुनवाई नहीं होती थाने में, इसलिए मैंने खुंदक में जहर खाया सर। ऐसी खास सुनवाई नहीं होती है, फिर लिख देते हैं और जमानत में बेल पर छोड़ देते हैं ऐसे ही। मेरे साथ चौथा चांस है मारा पीटी करने का, मेरा पूरा सभी बेगा कर दिया मार मार के इन लोगों ने। वो तो पैसे दे के छूट जाते हैं हर बार, हमारे पास तो पैसे नहीं, गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे पैसे? खाने के लाने पड़ रही है हमारी, और लॉकडाउन में कहाँ से आएंगे पैसे? काम धंधा है नहीं है। ऊपर से मेरा हाथ टूट के रात भी गाली गलौज, माँ बहन की गाली दे रहा था बुरी बुरी मेरे को पी करके। वो अल्लाह साले पता लग जाएगा तो 1-2 दिन में और भी। मैंने ठीक है तो आज ये जब मैंने जहर खाया नहीं, खाता नहीं मैं, तो मेरे हाथ टूटे, अपने हाथ में इलाज करा रहा हूँ ऐसे किसी से पैसे ले लेकर। मेरी काश कोई सुनवाई नहीं होती। थाने में गया था 2 बार मैं सर, मेरे हाथ में 35,000 मांगे ऑपरेशन के लिए। मैंने बोला क्या करा सारी इलाज कर, नहीं करा सकता तो आज जहर खा के थाने पहुँचे आप? हाँ जी सर, थाने में जो बोल दिया साले पहले अपना इलाज करा, क्यों खाया साले तूने जहर? अब भी सुनवाई नहीं हुई क्यों? मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में सभी विभागों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान गत माह में हुई बैठक की समीक्षा की गई, जिसमें 71 बिंदुओं पर चर्चा की गई, तो वहीं अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने के भी दिशा निर्देश दिए गए।
बैठक में शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्राम विकास, पंचायती राज, सिंचाई विभाग आदि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जिन विभागों द्वारा संतोषजनक कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किए गए हैं, उनको जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। वहीं बताया गया कि आपूर्ति विभाग, समाज कल्याण विभाग आदि विभागों को कार्य अपूर्ण रह गए हैं, जिनको जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने के कड़े निर्देश दिए गए। वहीं इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक और बैठक आयोजित की गई, जिसमें भूगर्भ जल के स्तर को बढ़ाने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज दिनांक 28 जुलाई 2020 को 2 मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की गई हैं। पहली मीटिंग जो सुबह 10:30 से पौने चली है, वो 71 बिंदु पे जो समीक्षा होती है उसके रिगार्डिंग थी, जिसमें विभिन्न विभागों को बुलाया गया था, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, कृषि और सिंचाई, ग्राम विकास, पंचायती राज, स्वास्थ्य, खनन। तो इसमें पिछले गत माह की समीक्षा की गई और जिन विभागों की प्रगति में संतोषजनक कार्य परिलक्षित नहीं हो रहा था, उन्हें पूर्ण कराने के लिए निर्देश दिए गए और बोला गया कि अगली मीटिंग तक आपके कार्यों में इम्प्रूवमेंट परिलक्षित होनी चाहिए। कौन कौन से विभाग रहे सर ऐसे? जो ऐसे इसमें जो जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी और इनको निर्देशित किया, और DSO जिला खाद्य अधिकारी, इनको निर्देशित किया गया कि अपने लाभार्थियों की आधार सीडिंग और फीडिंग का कार्य पूर्ण कराएं और कोई भी इनके पोर्टल पे डेटा अपडेशन में पेंडेंसी ना रहे। और समाज कल्याण को बताया गया कि जितने भी उनके प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के लाभार्थी हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, उनका सत्यापन अगले 1 माह में अवश्य पूर्ण करा लें। इसके लिए वो समस्त तहसीलों में SDMs और तहसीलदार से व्यक्तिगत संपर्क करें और डेली तहसील पे स्वयं जाएं भी। इसके बाद जो सेटिंग हुई है वो भूगर्भ जल से संबंधित थी, जिसमें जो भूगर्भ जल के स्तर को बढ़ाने के लिए सजेशन आयोजित किए गए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से, जिसमें जोल ब्रज से शर्मा जी थे और सिकरवार जी थे और उनके सजेशंस लिए गए और वीडियोस को भूजल से आए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर इरिगेशन को ये निर्देशित किया गया कि वो आने समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे ध्यान दें और जो ख़राब हैंडपम्प की बोरिंग है, ये कोशिश की जाए कि रूफटॉप रेन वाटर को एक पाइप से ख़राब बोरिंग में कनेक्ट कर दिया जाए ताकि बारिश का पानी सीधे उस हैंडपम्प को सप्लाई कर सके। ये अभी तक कहीं हुआ नहीं है, लेकिन अगर मथुरा इसे कर पाता है तो मथुरा विल बी वन ऑफ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट्स टू डू सो। इसके अलावा ये हमारी कोशिश है कि तालाबों तक जाने वाली गूल की खुदाई हो पाए ताकि बारिश में जब भी जल स्तर बढ़ता है तो बेशक नहरों से हमें सप्लाई मिले ना मिले, बारिश से बढ़े हुए पानी गूल से अपना रास्ता खोजते हुए तालाबों की तरफ जा पाए। तो ये मीटिंग्स इन संबंध में कराई गई थी। सर अगर भूजल की बात करें तो मथुरा की क्या स्थिति है? मथुरा में 10 ब्लॉक्स हैं और मथुरा में 3 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो दोहित की श्रेणी में आते हैं, यानी ओवर एक्सप्लॉइटेड, और एक ब्लॉक सेमी क्रिटिकल में आता है। जो ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स हैं वो हैं नौझील, बलदेव और राया, और सेमी क्रिटिकल में आता है फरह। बाकी ब्लॉक्स की स्थिति सामान्य है। तो हम किसी ब्लॉक को क्रिटिकल तब कहते हैं जब बारिश से जितना पानी एक साल की बारिश में आ रहा हो उससे ज़्यादा हम ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हों, तब वो आता है अति दोहित की श्रेणी में। और जितना पानी रिचार्ज हो रहा है उसका 90% तक हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं वो सेमिकल में। तो चाक्स की स्थिति अभी चिंताजनक है, लेकिन इसमें जिला प्रशासन ने पिछले 1 साल में काफ़ी सराहनीय काम किया है, जिसको मीडिया से भी कवरेज मिली और क्षेत्र के लोगों ने भी सराहा है। उनके प्रयास से जो 4 ब्लॉक्स में वाटर टेबल है वो 60 सेंटीमीटर राइज़ की है। ये जल निगम की एक स्टडी थी और 60 सेंटीमीटर वाटर टेबल राइज़ की है। और जो TDS की मात्रा होती है, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, वो 80 to 90 पार्टिकल्स पर मिलियन यानी 80 to 90 ppm कम हुआ है। यहाँ पे जो पानी था ग्राउंड वाटर, उसका ppm की मात्रा 1200, 2500 थी, विच इज़ अनफिट फॉर कंजम्पशन। तो हमारा लक्ष्य ये है कि भगवान आशीर्वाद रहा, हमारी टीम अच्छा काम किया और हमें वोट मिला दूसरे विभागों का और
जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है उनका, तो कोशिश ये रहेगी कि वही क्वालिटी रहे कि 1000 ppm आ जाए ताकि वो ह्यूमन कंजम्पशन बन जाए। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।